हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से जी रहे होंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो आज से ही शुरू करें, अपने जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से जिए, प्रेजेंट में जिए, पास्ट को भूल जाए। फ्यूचर आने वाला है, प्रेजेंट अच्छा होगा तो फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त प्रशांत दत्ता, और बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां से बात होती है अंग ज्योतिष की, ज्योतिष शास्त्र की, वास्तु की, और डेली लाइफ में यूज होने वाली कुछ टिप्स की, आध्यात्मिकता की, हिंदू ग्रंथों की बात होती है, ज्ञान की बात होती है। क्योंकि मैं एक भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण हूं, तो हमेशा मैं ज्ञान की बात करूंगा। ज्ञान बांटने ही आया हूं, ज्ञान ही मैं आपको दूंगा जो मैंने जीवन से अभी तक सीखा है। क्या रहेगा आज की वीडियो कंटेंट, क्या रहेगा आज की वीडियो का मकसद, उसको जानने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप जीवन को बेहतर बनाने वाली वीडियोस मिस ना कर पाए। तो आज की वीडियो कंटेंट है भगवत गीता से, श्री कृष्ण की भगवत गीता, जिसका नाम लेते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो कि एक पूरा अपने आप में सार है जीवन का। जीवन में कोई समस्या, कोई क्वेश्चन आपके जीवन में खड़ा हो जाए तो आप भगवत गीता पढ़ें, उस क्वेश्चन का आपको आंसर जरूर मिलेगा। आजकल लोग कर्म करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि उस कर्म का फल मुझे तुरंत मिल जाए। इसका क्या फल रहेगा, ये चलेगा नहीं चलेगा, ये चल पाएगा नहीं चल पाएगा, ये कर्म तो मैंने कर लिया, पता नहीं कब चलेगा, साल भर बाद, 6 महीने बाद। उसी चिंता में डूबे रहते हैं लोग और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। जबकि भगवान ने गीता में साफ कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः मां ते सम्मुत्सवी कर्मणि। अर्जुन को उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हे अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, परंतु कर्म फल में तेरा अधिकार नहीं। सुना आपने, दोबारा सुन लीजिए। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे पार्थ, पार्थ कहकर बुलाते थे भगवान कृष्ण अर्जुन को, कर्म करने में तेरा अधिकार है, परंतु कर्म के फलों में तेरा अधिकार कदापि नहीं। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब आप इस धरती पर कर्म करने आए हैं, लेकिन उस कर्म से आपको क्या फल मिलेगा, कैसा मिलेगा, कब मिलेगा, कितने साल बाद मिलेगा, उसमें आपका कोई भी अधिकार नहीं है। वो सिर्फ यूनिवर्स पे डिपेंड है, ईश्वर पे डिपेंड है, भगवान श्री कृष्ण पे डिपेंड है कर्म का फल। अगर आप सिर्फ अपना कर्म ही करेंगे अच्छे से, तो ही आपको बहुत आनंद आएगा, फल की तो चिंता आपकी दूर ही हो जाएगी। इसी को कहते हैं प्रेजेंट में जीना। कोशिश करिए, ऐसा करने की कोशिश करिए, सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, फल पर नहीं। और उस कर्म पर ध्यान देके पूरी शक्ति के साथ उस कर्म को करेंगे तो आपको बहुत आनंद मिलेगा, बहुत आनंद आएगा। क्योंकि धरती जो है वो कर्म क्षेत्र है, यहां पर कर्म करने ही लोग आते हैं। कुछ अपने पिछले किए हुए कर्मों का भुगतान करने आते हैं, कुछ नए कर्म करने आते हैं। लेकिन फलों की चिंता इंसान को इतना परेशान, हैरान कर देती है कि मनुष्य आजकल डिप्रेशन में बहुत आ रहा है। रिजल्ट उसके कर्म के हिसाब से, उसके दिमाग के हिसाब से नहीं मिला तो सुसाइड कर लिया, डिप्रेशन में आ गए। अरे भाई, भगवान ने जब साफ कहा है कि कर्म फल में आपका कोई अधिकार है ही नहीं, तो आप उसको चेंज कर ही नहीं सकते। आप सिर्फ अपना कर्म ही कर सकते हैं, वही अधिकार है आपका। और जब स्वयं भगवान कह रहे हैं तो फिर क्वेश्चन बचता ही कहां है किसी से। स्वयं भगवान ने बता दिया
कि कर्म करने में अधिकार है, कर्म फल में अधिकार है नहीं, तो अब कहां क्वेश्चन करोगे आप? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते शंभुस्तवे कर्माणि। जय श्री कृष्ण। तो था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपने आप से प्यार करो, अपनी फैमिली से प्यार करो, अपने बच्चों से प्यार करो, फिर इस संसार से प्यार करो। आनंद ही आनंद है, मस्ती ही मस्ती है। राधे राधे, नमस्कार।